मुगल वंश बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और पहले शासक थे। इनका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज़्बेकिस्तान में हुआ था। ये तैमूर और चंगेज खान के वंशज थे। मुंबईयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। 1504 काबुल तथा 1507 में कंधार को जीता था तथा बादशाह शाहों का शाह की उपाधि धारण की। 1519 से 1526 तक भारत पर इन्होंने 5 बार आक्रमण किया। 1526 में इन्होंने पानीपत के मैदान में दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक लोदीवंशी सुल्तान इब्राहिम को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी। बाबर ने 1527 में खानवा, 1528 में चंदेरी तथा 1529 में आगरा जीतकर अपने राज्य को सफल बना दिया। 1530 में इनकी मृत्यु हो गई। उत्तर भारत पर चढ़ाई। दिल्ली सल्तनत पर खिलजी राजवंश के पतन के बाद अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। तैमूरलन के आक्रमण के बाद सैयदों ने स्थिति का फायदा उठाकर दिल्ली की सत्ता पर अधिपत्य कायम कर लिया। तैमूरलंग के द्वारा पंजाब का शासक बनाए जाने के बाद खिज्र खान ने इस वंश की स्थापना की थी। बाद में लोदी राजवंश के अफगानों ने सैयदों को हराकर सत्ता हथिया ली थी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 संपादित करें। बाबर को लगता था कि दिल्ली की सल्तनत पर फिर से तैमूरवंशियों का शासन होना चाहिए। एक तैमूरवंशी होने के कारण वो दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था। उसने सुल्तान इब्राहिम लोदी को अपनी इच्छा से अवगत कराया, स्पष्टीकरण चाहिए। इब्राहिम लोदी के जवाब नहीं आने पर उसने छोटे छोटे आक्रमण करने आरंभ कर दिए। सबसे पहले उसने कंधार पर कब्जा किया। इधर शाह इस्माइल को तुर्कों के हाथों भारी हार का सामना करना पड़ा। इस युद्ध के बाद शाह इस्माइल तथा बाबर दोनों ने बारूदी हथियारों की सैन्य महत्ता समझते हुए इसका उपयोग अपनी सेना में आरंभ किया। इसके बाद उसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण किया। पानीपत में लड़ी गई इस लड़ाई को पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जानते हैं। यह युद्ध बाबरनामा के अनुसार 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। इसमें बाबर की सेना इब्राहिम लोदी की सेना के सामने बहुत छोटी थी, पर सेना में संगठन के अभाव में इब्राहिम लोदी यह युद्ध बाबर से हार गया। इस युद्ध में बाबर ने तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया था। इसके बाद दिल्ली की सत्ता पर बाबर का अधिकार हो गया और उसने सन 1526 में मुगल वंश की नींव डाली। राजपूत राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत काफी संगठित तथा शक्तिशाली हो चुके थे। राजपूतों ने एक बड़ा सा क्षेत्र स्वतंत्र कर लिया था और वे दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना चाहते थे। बाबर की सेना राजपूतों की आधी भी नहीं थी। 17 मार्च 1527 में खानवा की लड़ाई राजपूतों तथा बाबर की सेना के बीच लड़ी गई। राजपूतों का जीतना निश्चित लग रहा था, पर युद्ध के दौरान राणा सांगा घायल हो गए और घायल अवस्था में उनके साथियों ने उन्हें युद्ध से बाहर कर दिया और एक आसान सी लग रही जीत उसके हाथों से निकल गई। इसके एक साल के बाद राणा सांगा की 30 जनवरी 1528 को मौत हो गई। इसके बाद बाबर दिल्ली की गद्दी का अविवादित अधिकारी बन गया। आने वाले दिनों में मुगल वंश ने भारत की सत्ता पर 231 सालों तक राज किया। खानवा का युद्ध खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में मेवाड़ के शासक राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा का साथ खास तौर पर मुस्लिम यदुवंशी राजपूत उस वक्त के मेवात के शासक खानजादा राजा हसन खान मेवाती और इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी ने दिया था। इस युद्ध में मारवाड़, अंबर, ग्वालियर, अजमेर, वसीम चंदेरी भी मेवाड़ का साथ दे रहे थे। बाबर ने युद्ध के दौरान अपने सैनिकों के उत्साह को बढ़ाने के लिए शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध की घोषणा कर शराब के सभी पात्रों को तुड़वा कर शराब न पीने की कसम ली। उसने मुस्लिमों से तमगा कर न लेने की भी घोषणा की। तमगा एक प्रकार का व्यापारिक कर था जो राज्य द्वारा लिया जाता था। बाबर 20,000 मुगल सैनिकों को लेकर सांगा से युद्ध करने उतरा था। उसने सांगा की सेना के लोदी सेनापति को प्रलोभन दिया, जिससे वह सांगा को धोखा देकर सेना सहित बाबर से जा मिला। बाबर और सांगा की पहली मुठभेड़ बयाना में और दूसरी खानवा नामक स्थान पर हुई। इस तरह खानवा के युद्ध में भी पानीपत के युद्ध की रणनीति का उपयोग करके बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध एक सफल युद्ध की रणनीति तय की। इसमें राणा सांगा की हार हुई थी और बाबर की विजय हुई थी।
यहीं से बाबर ने भारत में रहने का निश्चय किया। इस युद्ध में ही प्रथम बार बाबर ने धर्म युद्ध नारा दिया। इसी युद्ध के बाद बाबर ने गाजी अर्थात दानी की उपाधि ली थी। चंदेरी पर आक्रमण मेवाड़ विजय के पश्चात बाबर ने अपने सैनिक अधिकारियों को पूर्व में विद्रोहियों का दमन करने के लिए भेजा, क्योंकि पूर्व में बंगाल के शासक नुसरत शाह ने अफगानों का स्वागत किया था और समर्थन भी प्रदान किया था। इससे उत्साहित होकर अफगानों ने अनेक स्थानों से मुगलों को निकाल दिया था। बाबर को भरोसा था कि उसका अधिकारी अफगान विद्रोहियों का दमन करेंगे, अतः उसने चंदेरी पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया। चंदेरी का राजपूत शासक मेदिनीराय खंगार खानवा का युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ा था और अब चंदेरी में राजपूत सत्ता का पुनर्गठन हो रहा था। चंदेरी पर आक्रमण करने के निश्चय से ज्ञात होता है कि बाबर की दृष्टि में राजपूत संगठन अफगानों की अपेक्षा अधिक गंभीर था, अतः वह राजपूत शक्ति को नष्ट करना अधिक आवश्यक समझता था। चंदेरी का अपना एक व्यापारिक तथा सैनिक महत्व भी था, वह मालवा तथा राजपूताने में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त स्थान था। बाबर ने सेना चंदेरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी थी, उसे राजपूतों ने पराजित कर दिया। इससे बाबर ने स्वयं चंदेरी जाने का निश्चय किया, क्योंकि यह संभव है कि चंदेरी राजपूत शक्ति का केंद्र बन जाए। उसने चंदेरी के विरुद्ध लड़ने के लिए 21 जनवरी 1528 की तारीख को घोषित किया, क्योंकि इस घोषणा से उसे चंदेरी की मुस्लिम जनता का जो बड़ी संख्या में समर्थन प्राप्त होने की आशा थी और जिहाद के द्वारा राजपूतों तथा इन मुस्लिमों का सहयोग रोका जा सकता था। उसने मेदिनीराय खंगार के पास संदेश भेजा कि वह शांतिपूर्ण रूप से चंदेरी का समर्पण कर दे तो उसे शमशाबाद की जागीर दी जा सकती है। मेदिनीराय खंगार ने प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। राजपूतों ने भयंकर युद्ध किया और राजपूती वीरांगनाओं ने जौहर किया, लेकिन बाबर के अनुसार उसने तोपखाने की मदद से 1 ही घंटे में चंदेरी पर अधिकार कर लिया। उसने चंदेरी का राज्य मालवा सुल्तान के वंशज अहमद शाह को दे दिया और उसे आदेश दिया कि वह 20 लाख दाम प्रति वर्ष शाही कोष में जमा करें। घाघरा का युद्ध बीच में महमूद लोदी बिहार पहुंच गया और उसके नेतृत्व में 1 लाख सैनिक एकत्रित हो गए। इसके बाद अफगानों ने पूर्वी क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया। महमूद लोदी चुनार तक आया। ऐसी स्थिति में बाबर ने उनसे युद्ध करने के बाद जनवरी 1529 ईस्वी में आगरा से प्रस्थान किया। अनेक अफगान सरदारों ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन मुख्य अफगान सेना, जिसे बंगाल के शासक नुसरत शाह का समर्थन प्राप्त था, जो गंडक नदी के पूर्वी तट पर थी। बाबर ने गंगा नदी पार करके घाघरा नदी के पास अफगानों से घमासान युद्ध करके उन्हें पराजित किया। बाबर ने नुसरत शाह से संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अफगान विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। बाबर ने अफगान जलाल खान को अपने अधीन किया, जो उस समय बिहार का शासक था, और उसे आदेश दिया कि वह शेर खां को अपना मंत्री रखें। अंतिम दिन कहा जाता है कि अपने पुत्र हुमायूं के बीमार पड़ने पर उसने अल्लाह से हुमायूं को स्वस्थ करने तथा उसकी बीमारी खुद को दिए जाने की प्रार्थना की थी। इसके बाद बाबर का स्वास्थ्य बिगड़ गया और अंततः वो 1530 में 48 वर्ष की उम्र में मर गया। उसकी इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, पर पहले उसे आगरा में दफनाया गया। लगभग 9 वर्षों के बाद हुमायूं ने उसकी इच्छा पूरी की और उसे काबुल में राजाराम जाट ने दफना दिया। 3-4 बाबर को फरगना का शासन उसकी दादी दौलत बेगम की वजह से मिला। बाबर ने 1507 में बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने तोपखाने का भी उपयोग किया। बाबर ने तुंगुम युद्ध प्रणाली पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाई। यह प्रणाली उसने उज्बेकों से सीखी थी। पानीपत की प्रथम लड़ाई जीतने के पीछे का कारण है कि बाबर के पास 2 प्रसिद्ध निशानेबाज और तुगलुमा नीति का प्रयोग। हुमायूं द्वितीय मुगल सम्राट। हुमायूं एक मुगल शासक था। प्रथम मुगल सम्राट बाबर के पुत्र नसीरुद्दीन हुमायूं 6 मार्च 1508, 27 जनवरी 1556 थे। यद्यपि उनके पास साम्राज्य बहुत साल तक नहीं रहा, पर मुगल साम्राज्य की नींव में हुमायूं का योगदान है। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने 29 दिसंबर 1530 में भारत की राजगद्दी संभाली और उसके सौतेले भाई कामरान मिर्जा ने काबुल और लाहौर का शासन ले लिया। बाबर ने मरने से पहले ही इस तरह से राज्य को बांटा ताकि आगे चलकर दोनों भाइयों में लड़ाई न हो। कामरान आगे जाकर हुमायूं के कड़े प्रतिद्वंदी बने। हुमायूं का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों पर 1530, 1540 और फिर 1555, 1556 तक रहा। भारत में उसने शेरशाह सूरी शेरशाह ने इसे बेलग्राम के युद्ध में पराजित कर दिया था तथा उससे बाद से निर्वासित होना पड़ा। उसने निर्वासन का कुछ समय काबुल, सिंध, अमरकोट में बिताया। अंत में ईरान के शासक तहमासिया के पास शरण ली।
ईरान के शासक की मदद से उसने काबुल कंधार में मध्य एशिया के क्षेत्रों को जीता। उसने 1555 शून्य में शेरशाह के अधिकारियों को हराकर एक बार फिर दिल्ली आगरा पर अधिकार कर लिया। 1556 में उसकी मृत्यु हो गई। इसके साथ ही मुगल दरबार की संस्कृति भी मध्य एशियन से ईरानी होती चली गई। हुमायूं के बेटे का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। हुमायूं की मृत्यु के समय उसका इकलौता पुत्र अकबर पंजाब के कलानौर में था। उसे वहीं पर शासक घोषित कर दिया गया। हुमायूंनामा हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूंनामा है, जो उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी है। इसमें हुमायूं को काफी विनम्र स्वभाव का बताया गया है और इस जीवनी के तरीके से उन्होंने हुमायूं को क्रोधित और उकसाने की कोशिश भी की है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर उर्दू 15 अक्टूबर 1542 – 27 अक्टूबर 1605 3 तैमूरी वंशावली के मुगल वंश का तीसरा शासक था। 4 अकबर को अकबर ए आजम अर्थात अकबर महान, शहंशाह अकबर, महाबली शहंशाह के नाम से भी जाना जाता है। 1 2 5 सम्राट अकबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का पौत्र और नासिरुद्दीन हुमायूं एवं हमीदा बानो का पुत्र था। बाबर का वंश तैमूर और मंगोल नेता चंगेज खां से संबंधित था, अर्थात उसके वंशज तैमूर लंग के खानदान से थे और मातृपक्ष का संबंध चंगेज खां से था। 3 अकबर के शासन के अंत तक 1605 में मुगल साम्राज्य में उत्तरी और मध्य भारत के अधिकांश भाग सम्मिलित थे और उस समय के सर्वाधिक शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। 6 बादशाहों में अकबर ही एक ऐसा बादशाह था जिसे हिंदू मुस्लिम दोनों वर्गों का बराबर प्यार और सम्मान मिला। उसने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच की दूरियां कम करने के लिए दीन-ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की। 3 उसका दरबार सबके लिए हर समय खुला रहता था। उसके दरबार में मुस्लिम सरदारों की अपेक्षा हिंदू सरदार अधिक थे। अकबर ने हिंदुओं पर लगने वाला जजिया ही नहीं समाप्त किया, बल्कि ऐसे अनेक कार्य किए जिनके कारण हिंदू और मुस्लिम दोनों उसके प्रशंसक बने। 7 अकबर मात्र 13 वर्ष की आयु में अपने पिता नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की मृत्यु उपरांत दिल्ली की राजगद्दी पर बैठा था। 8 अपने शासनकाल में उसने शक्तिशाली पश्तून वंशज शेरशाह सूरी के आक्रमण बिल्कुल बंद करवा दिए थे। साथ ही पानीपत के द्वितीय युद्ध में नवघोषित हिंदू राजा हेमू को पराजित किया था। 9-10 अपने साम्राज्य के गठन करने और उत्तरी और मध्य भारत के सभी क्षेत्रों को एक छत्र अधिकार में लाने में अकबर को 2 दशक लग गए थे। उसका प्रभाव लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर था और इस क्षेत्र के एक बड़े भूभाग पर सम्राट के रूप में उसने शासन किया। सम्राट के रूप में अकबर ने शक्तिशाली और बहुल हिंदू राजपूत राजाओं से राजनयिक संबंध बनाए और उनके यहाँ विवाह भी किए। जीवन परिचय अकबर नाम अकबर का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम बदरुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा गया था। बद्र का अर्थ होता है पूर्ण चंद्रमा और अकबर उनके नाना शेख अली अकबर जामी के नाम से लिया गया था। कहा जाता है कि काबुल पर विजय मिलने के बाद उनके पिता हुमायूं ने बुरी नजर से बचने के लिए अकबर की जन्म तिथि एवं नाम बदल दिए थे। 20 किंवदंती यह भी है कि भारत की जनता ने उनके सफल एवं कुशल शासन के लिए अकबर नाम से सम्मानित किया था। अरबी भाषा में अकबर शब्द का अर्थ महान या बड़ा होता है। आरंभिक जीवन अकबर का जन्म राजपूत शासक राणा अमरसाल के महल उमेरकोट, सिंध वर्तमान पाकिस्तान में 23 नवंबर 1542 हिजरी अनुसार रजब 949 के चौथे दिन हुआ था। यहाँ बादशाह हुमायूं अपनी हाल की विवाहिता बेगम हमीदा बानो बेगम के साथ शरण लिए हुए थे। इस पुत्र का नाम हुमायूं ने एक बार स्वप्न में सुनाई दिए के अनुसार जलालुद्दीन मोहम्मद रखा। 2-21 बाबर का वंश तैमूर और मंगोल नेता चंगेज खां से था, यानी उसके वंशज तैमूर लंग के खानदान से थे और मातृपक्ष का संबंध चंगेज खां से था। इस प्रकार अकबर की धमनियों में एशिया की 2 प्रसिद्ध जातियों तुर्क और मंगोल के रक्त का सम्मिश्रण था। राजतिलक शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह के उत्तराधिकार के विवादों से उत्पन्न अराजकता का लाभ उठाकर हुमायूं ने 1555 में दिल्ली पर पुनः अधिकार कर लिया। इसमें उसकी सेना में एक अच्छा भाग फारसी सहयोगी ताहमस प्रथम का रहा। इसके कुछ माह बाद ही 48 वर्ष की आयु में ही हुमायूं का आकस्मिक निधन अपने पुस्तकालय की सीढ़ी से भारी नशे की हालात में गिरने के कारण हो गया। 24-25 तब अकबर के संरक्षक बैरम खान ने साम्राज्य के हित में इस मृत्यु को कुछ समय के लिए छुपाए रखा और अकबर को उत्तराधिकार हेतु तैयार किया। 14 फरवरी 1556 को अकबर का राजतिलक हुआ। ये सब मुगल साम्राज्य से दिल्ली की गद्दी पर अधिकार की वापसी के लिए सिकंदर शाह सूरी से चल रहे युद्ध के दौरान ही हुआ। 13 वर्षीय अकबर का कन्नौज, पंजाब में सुनहरे वस्त्र तथा एक गहरे रंग की पगड़ी में एक नवनिर्मित मंच पर राजतिलक हुआ।
ये मंच आज भी बना हुआ है। 26-27 उसे फारसी भाषा में सम्राट के लिए शब्द शहंशाह से पुकारा गया। वयस्क होने तक उसका राज्य बैरम खां के संरक्षण में चला। अकबर के नवरत्न राजा बीरबल मुख्य लेख। अकबर के नवरत्न निरक्षर होते हुए भी अकबर को कलाकारों एवं बुद्धिजीवियों से विशेष प्रेम था। उसके इसी प्रेम के कारण अकबर के दरबार में नौ अति गुणवान दरबारी थे जिन्हें अकबर के नवरत्न के नाम से भी जाना जाता है। 78-79 अबुल फजल 1551-1602 ने अकबर के काल को कलमबद्ध किया था। उसने अकबरनामा की भी रचना की थी। इसने ही आईने अकबरी भी रचा था। फैजी 1547-1595 अबुल फजल का भाई था। वह फारसी में कविता करता था। राजा अकबर ने उसे अपने बेटे के गणित शिक्षक के पद पर नियुक्त किया था। मियां तानसेन अकबर के दरबार में गायक थे। वह कविता भी लिखा करते थे। राजा बीरबल 1528-1583 दरबार के विदूषक और अकबर के सलाहकार थे। ये परम बुद्धिमान कहे जाते हैं। इनके अकबर के संग किस्से आज भी कहे जाते हैं। राजा टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे। इन्होंने विश्व की प्रथम भूमि लेखा जोखा एवं मापन प्रणाली तैयार की थी। राजा मान सिंह आम्बेर जयपुर के कछवाहा राजपूत राजा थे। वह अकबर की सेना के प्रधान सेनापति थे। इनकी बुआ जोधाबाई अकबर की पटरानी थी। अब्दुल रहीम खान खाना एक कवि थे और अकबर के संरक्षक बैरम खान के बेटे थे। फकीर अजीउद्दीन अकबर के सलाहकार थे। मुल्ला दो पिज़ा अकबर के सलाहकार। दीन-ए इलाही 1582 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर द्वारा एक समरूप धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को डाला। इसमें प्रमुखता हिंदू एवं इस्लाम धर्म थे। इनके अलावा पारसी, जैन एवं ईसाई धर्म के मूल विचारों को भी सम्मिलित किया। हालांकि इस धर्म के प्रचार के लिए उसने ज्यादा कुछ नहीं किया, केवल अपने विश्वस्त लोगों को ही इसमें सम्मिलित किया। कहा जाता है कि अकबर के अलावा केवल राजा बीरबल ही मृत्यु तक इसके अनुयायी थे। दबेस्तान मजहब के अनुसार अकबर के पश्चात केवल 19 लोगों ने इस धर्म को अपनाया। एक कालांतर में अकबर ने एक नए पंचांग की रचना की जिसमें कि उसने एक ईश्वरीय संवत को आरंभ किया जो अकबर की राज्याभिषेक के दिन से प्रारंभ हो। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, लोकप्रिय नाम हेमू, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए यह एक निर्णायक जीत थी। इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली पर वर्चस्व के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चलने वाला संघर्ष अंतिम रूप से मुगलों के पक्ष में निर्णीत हो गया और अगले 300 वर्षों तक मुगलों के पास ही रहा। हल्दी घाटी का युद्ध 19 जून 1576 को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का समर्थन करने वाले घुड़सवारों और धनुर्धारियों और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था जिसका नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह प्रथम ने किया था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप को मुख्य रूप से भील जनजाति का सहयोग मिला, पर इस युद्ध में उनको हार हुई और जान बचाकर जंगल में भगना पड़ा। 1568 में चित्तौड़गढ़ की विकट घेराबंदी ने मेवाड़ की उपजाऊ पूर्वी बेल्ट को मुगलों को दे दिया था। हालांकि बाकी जंगल और पहाड़ी राज्य अभी भी राणा के नियंत्रण में थे। मेवाड़ के माध्यम से अकबर गुजरात के लिए एक स्थिर मार्ग हासिल करने पर आमादा था। जब 1572 में प्रताप सिंह को राजा राणा का ताज पहनाया गया तो अकबर ने कई दूतों को भेजा जो महाराणा प्रताप को इस क्षेत्र के कई अन्य राजपूत नेताओं की तरह एक जागीरदार बना दिया। जब महाराणा प्रताप ने अकबर को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत करने से इनकार कर दिया तो युद्ध अपरिहार्य हो गया। 1-2 लड़ाई का स्थल राजस्थान के गोगुंडा के पास हल्दी घाटी में एक संकरा पहाड़ी दर्रा था। महाराणा प्रताप ने लगभग 3000 घुड़सवारों और 400 भील धनुर्धारियों के बल को मैदान में उतारा। मुगलों का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह ने किया था जिन्होंने लगभग 5000-10,000 लोगों की सेना की कमान संभाली थी। 3 घंटे से अधिक समय तक चले भयंकर युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने खुद को जख्मी पाया जबकि उनके कुछ लोगों ने उन्हें समय दिया। वे पहाड़ियों से भागने में सफल रहे और एक और दिन लड़ने के लिए जीवित रहे। मेवाड़ के हताहतों की संख्या लगभग 1600 पुरुषों की थी। मुगल सेना ने 150 लोगों को खो दिया जिसमें 350 अन्य घायल हो गए। इसका कोई नतीजा नहीं निकला जबकि वे मुगल गोगुंडा और आसपास के क्षेत्रों पर कब्जा करने में सक्षम थे। वे लंबे समय तक उन पर पकड़ बनाने में असमर्थ थे। जैसे ही साम्राज्य का ध्यान कहीं और स्थानांतरित हुआ, महाराणा प्रताप और उनकी सेना बाहर आ गई और अपने प्रभुत्व के पश्चिमी क्षेत्रों को हटा लिया।
जहांगीर चतुर्थ मुगल बादशाह जहांगीर अकबर के ज्येष्ठ पुत्र थे। मुराद और दानियाल उनके छोटे भाई थे। मुराद और दानियाल पिता के जीवन में शराब पीने की वजह से मर चुके थे। जहांगीर का प्रथम विवाह 1585 में मानबाई से हुआ, जो आमेर के राजा भगवानदास की पुत्री व मान सिंह की बहन थी। इसके बाद उनका दूसरा विवाह मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ। सलीम अकबर की मृत्यु के पश्चात नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के उपनाम से मुगल बादशाह बने। 1605 में कई उपयोगी सुधार लागू किए। कान और नाक और हाथ आदि काटने की सजा रद्द की। शराब और अन्य नशा हमलावर वस्तुओं का हकमा बंद। कई अवैध महसूलात हटा दिए। प्रमुख दिनों में जानवरों का ज़बीहा बंद। फिरियादी की दाद रस्सी के लिए अपने महल की दीवार से जंजीर लगा दी, जिसे जंजीर संतुलन कहा जाता था। 1605 में उसके सबसे बड़े बेटे खुसरो ने विद्रोह कर दिया और आगरे से निकलकर पंजाब तक जा पहुंचा। जहांगीर ने उसे हराया। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, जो खुसरो की मदद कर रहे थे, को फांसी दे दी गई। 1614 में राजकुमार खुर्रम शाहजहां ने मेवाड़ के राणा अमर सिंह को हराया। 1620 में कांगड़हा स्वयं जहांगीर ने जीत लिया। 1622 में कंधार क्षेत्र हाथ से निकल गया। जहांगीर ही समय में अंग्रेज सर थॉमस रो राजदूत द्वारा पहली बार भारतीय व्यापारिक अधिकार करने के इरादे से आया। 1623 में खुर्रम ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि नूरजहां अपने दामाद शहरयार को वली अहद बनाने की कोशिश कर रही थी। अंत 1625 में बाप और बेटे में सुलह हो गई। सम्राट जहांगीर अपनी आत्मकथा तुझ के जहांगीरी में लिखते हैं कि गुलाब से इत्र निकलने की विधि नूरजहां बेगम की मां असमत बेगम ने आविष्कार किया था। जहांगीर चित्रकारी और कला का बहुत शौकीन था। उसने अपने हालात एक किताब तुझ के जहांगीर में लिखे हैं। उसे शिकार से भी प्रेरित थी। अफीम और शराब के ज्यादा सेवन के कारण अंतिम दिनों में बीमार रहता था। 28 अक्टूबर 1627 में कश्मीर से वापस आते समय रास्ते में ही भीमवार नामक स्थान पर निधन हो गया। लाहौर के पास शाहदरा में रावी नदी के किनारे दफनाया गया। जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता था। शाहजहां अपनी न्यायप्रियता और वैभवविलास के कारण अपने काल में बड़े लोकप्रिय रहे, किंतु इतिहास में उनका नाम केवल इस कारण नहीं लिया जाता। शाहजहां का नाम एक ऐसे आशिक के तौर पर लिया जाता है जिसने अपनी बेगम मुमताज बेगम के लिए विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल बनाने का यत्न किया। 38-39 बरस की उम्र तक मुमताज तकरीबन हर साल गर्भवती रहीं। शाहजहांनामा में मुमताज के बच्चों का जिक्र है। इसके मुताबिक 1 मार्च 1613 शहजादी हुरल अनिसा, 2 अप्रैल 1614 शहजादी जहारा, 3 मार्च 1615 दारा शिकोह, 4 जुलाई 1616 शाह शुजा, 5 सितंबर 1617 शहजादी रोशनारा, 6 नवंबर 1618 औरंगजेब, 7 दिसंबर 1619 बच्चा उम्मैद बख्श, 8 जून 1621 सुरैया बानो, 9 1622 शहजादा जो शायद होते ही मर गया, 10 सितंबर 1624 मुराद बख्श, 11 नवंबर 1626 लुफ्तलाह, 12 मई 1628 दौलत अफजा, 13 अप्रैल 1630 हुसैनारा, 14 जून 1631 गौहरारा। 14 में से 6 बच्चे मर गए। सिंहासन के लिए साजिश। नूरजहां के रुख को अपने प्रतिकूल जानकर शाहजहां ने 1622 में विद्रोह कर दिया, जिसमें वह पूर्णतः असफल रहा। 1627 में जहांगीर की मृत्यु के उपरांत शाहजहां ने अपने ससुर आसफ खां को यह निर्देश दिया कि वह शाही परिवार के उन समस्त लोगों को समाप्त कर दे जो राज सिंहासन के दावेदार हैं। जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां दक्षिण में था, अतः उसके श्वसुर आसफ खां ने शाहजहां के आने तक खुसरो के लड़के दाबर बख्श को गद्दी पर बैठाया। शाहजहां के वापस आने पर दाबर बख्श का कत्ल कर दिया गया। इस प्रकार दाबर बख्श को बलि का बकरा कहा जाता है। आसफ खान ने शहरयार, दाबर बख्श, गुरुसिस, खुसरो का लड़का हौशनकर, शहजादा दानियाल के लड़के आदि का कत्ल कर दिया। राज्याभिषेक 24 फरवरी 1628 को शाहजहां का राज्याभिषेक आगरा में अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मुहम्मद साहिब किरने सानी की उपाधि के साथ किया गया। विश्वासपात्र आसफ खां को 7000 जात, 7000 सवार एवं राज्य के वजीर का पद प्रदान किया। महावत खां को 7000 जात, 7000 सवार के साथ खानखाना की उपाधि प्रदान की गई। नूरजहां को 2 लाख रु प्रति वर्ष की पेंशन देकर लाहौर जाने दिया गया, जहां 1645 में उसकी मृत्यु हो गई। शाहजहां की मृत्यु। शाहजहां 8 वर्ष तक आगरा के किले के शाहबुर्ज में कैद रहा। उसका अंतिम समय बड़े दुख और मानसिक क्लेश में बीता था।
उस समय उसकी प्रिय पुत्री जहारा उसकी सेवा के लिए साथ रही थी। शाहजहां ने उन वर्षों को अपने वैभवपूर्ण जीवन का स्मरण करते और ताजमहल को अश्रुपूरित नेत्रों से देखते हुए बिताए थे। अंत में जनवरी सन 1666 में उसका देहांत हो गया। उस समय उसकी आयु 74 वर्ष की थी। उसे उसकी प्रिय बेगम के पार्श्व में ताजमहल में ही दफनाया गया था। शुरुआती जीवन। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को दाहोद, गुजरात में हुआ था। वे शाहजहां और मुमताज महल की छठी संतान और तीसरे बेटे थे। उनके पिता उस समय गुजरात के सूबेदार थे। जून 1626 में जब उनके पिता द्वारा किया गया विद्रोह असफल हो गया तो औरंगजेब और उनके भाई दारा शुकोह को उनके दादा जहांगीर के लाहौर वाले दरबार में नूरजहां द्वारा बंधक बनाकर रखा गया। 26 फरवरी 1628 को जब शाहजहां को मुगल सम्राट घोषित किया गया तब औरंगजेब आगरा किले में अपने माता पिता के साथ रहने के लिए वापस लौटे। यहीं पर औरंगजेब ने अरबी और फारसी की औपचारिक शिक्षा प्राप्त की। मौत। औरंगजेब के अंतिम समय में दक्षिण में मराठों का जोर बहुत बढ़ गया था। उन्हें दबाने में शाही सेना को सफलता नहीं मिल रही थी। इसलिए सन 1683 में औरंगजेब स्वयं सेना लेकर दक्षिण गए। वह राजधानी से दूर रहते हुए अपने शासन घटाव काल के लगभग अंतिम 25 वर्ष तक उसी अभियान में रहे। 50 वर्ष तक शासन करने के बाद उनकी मृत्यु दक्षिण के अहमदनगर में 3 मार्च सन 1707 में हो गई। दौलताबाद में स्थित फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में उन्हें दफना दिया गया। स्थापत्य निर्माण। औरंगजेब ने 167 में लाहौर की बादशाही मस्जिद बनवाई थी। औरंगजेब ने 1678 में बीबी का मकबरा अपनी पत्नी रबिया दुर्रानी की स्मृति में बनवाया था। औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद बनवाई थी।